हेलो जी, जय श्री राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे। स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। तो गाइस देखिए, आज दिन के 12 बज गए हैं और जी धूप नहीं निकली है, क्योंकि आज ज़्यादा कोहरा छाया हुआ था, ज़्यादा ही धुंध आ रही थी, बहुत ज़्यादा पानी पानी वाली थी और जी धुंध थी ज़्यादा। तो जी धूप निकली हुई नहीं है, नहीं तो मैं छत पर जाकर बैठती और जी वहीं पर जाकर कुछ और काम करती जो धूप में बैठे बैठे कर सकते थे। तो जी ऊपर भी धूप नहीं आ रही, फिर मैंने सोचा नीचे ये कपड़े रखे हैं उस दिन के धुले हुए सारे, इन पर प्रेस करके रख दूँ, क्योंकि ये सामने ही दिखाई देते रहे ना वहाँ रखे हुए, तो ऐसा लोग जा सारा काम निपटाने के बाद भी कि अभी काम बचा हुआ है। और ये साड़ी भी मेरी ऐसे ही रखी है, आज अभी तक धुली नहीं, क्योंकि यहाँ आसपास कहीं ईजी नहीं मिला। कल भी गया था अभी लेने के लिए, कल भी नहीं मिला। तो जी आज मिलेगा शायद, आज लेके आएगा, फिर धुलूँगी इसे भी। और जी ये दिखाई थी ना मैंने आपको कल, ये ड्रेस बनाई थी जो मैंने कान्हा जी की, तो जिसकी लेस उधेड़ दी थी मैंने, ये इसको नीचे करके तब लगाऊंगी। और एक बनानी है मुझे येलो कलर की ड्रेस उनकी, जैसी ये है ना पिंक वाली, ऐसी बनानी है दूसरी भी, क्योंकि सबका एक तरह का सेट हो जाता है ना, जैसा येलो येलो, तो ऐसा है नहीं उनका। दूसरी बनाऊंगी ऐसी, इसी के नापे की बनाऊंगी, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छी आती है। तो इसी नहीं लेके जाती मैं ऊपर लेकिन वहाँ पे भी धूप नहीं निकल रही, छाँव है, तब तक मैंने सोचा कि नीचे प्रेस कर लूँ। और जी बनानी थी मुझे बत्तियाँ भी बनानी थी, रुई की बत्ती भी बनानी है, और जो तुलसी है ना, तुलसी हमारी कई सारी बारीक बारीक सी सूख गई थी, तो वे मैंने निकाल कर रख रखी है, तो वे सूख गया, उनकी भी बत्ती बनाऊंगी, तुलसी की लकड़ी वाली बत्तियाँ जो एकादशी वाले दिन लगाती हूँ मैं वाली भी बनाऊँगी बैठ के वहीं पर ही। तो जी तब तक ऊपर अच्छी तरह से धूप निकला, तब तक मैं प्रेस कर लेती हूँ। और सारे काम तो निपट गए हैं गाइज, सारे झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ हो गया। तो जी अभी मैं प्रेस करती हूँ पहले। ये देखिए गाइज, प्रेस मैंने कर दी सारे कपड़ों पे। और जी ये मैं कुर्ती लेके आई थी, कुर्ती नहीं, कुर्ती का कपड़ा लेके आई थी पिछले साल, और मैंने ये सिल ली थी खुद ही। ये देखिए जी ऐसे थी। तो ये जब मैंने पहनी थी ना, उस टाइम भी हल्की सी लूज थी, लेकिन अब मैंने पहन के देखी ना, अब तो बहुत ज़्यादा लूज आई। ये लेस वगैरह भी मैंने खुद ही लगाई थी इस पर। और जी लेस लगाने में ना बहुत टाइम लगता है। मैं ऐसा सोच रही हूँ कि इसे टाइट फिटिंग करूँगी तो कैसे करूँ इसका, क्योंकि इनका फिटिंग ये नहीं होना कि बराबर साइड में भाई एक पंजे की सिलाई लगा ली फिटिंग हो जाएगा। ये पल्ले वगैरह यहाँ से भी होता है फिटिंग। और जी एक ये है सेम ऐसे ही कलर की है, ये भी मेरा बहुत लूज आई, तो इनका फिटिंग करूँगी मैं दोनों का। निकाल के लेके आई हूँ, क्योंकि फिर एकदम पहनने का नंबर आ जाता है ना, तो फिर ये देखते हैं कि ये तो ठीक नहीं आनेगी, तो इसलिए मैं सोच रही कि ना पहले ही सही करके रख लूँ। तो जी अभी तो ऊपर धूप निकल गई है, अभी तो मैं छत पर चलती हूँ, उसके बाद देखूँगी, तो बाद के काम है, क्योंकि सर्दी सी लग रही है नीचे। देखो जी मैं तो सोच रही थी कि ऊपर धूप निकल रही, चांदना सा हो रहा था ना, तो इसलिए लगा धूप निकल रही, लेकिन ऊपर आके देखा तो धूप नहीं है, सारे में घटा ही घटा सी हो रही है। और जी ठंडी ठंडी हवा चल रही है वो अलग से। ये देखिए कोहरा भी अभी जू का तो ही है, और ये देखिए सारे में घटा घटा सी हो रही है। यहाँ पे तो नीचे से ज़्यादा सर्दी लग रही है। सुबह तो जी इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, इतनी ठंड लग रही थी,
लेकिन फिर उसके बाद 2:30 बजे के करीब धूप निकली बहुत अच्छी। और जी अब नहीं सर्दी लग रही है, अभी तो है थोड़ा सा धूप का असर, धूप जाते ही फिर ठंडा लगने लगेगी। और जी मैं ये लेके आई थी, ये प्लेट लेके आई थी। और जी हमारा तुलसी का पौधा था, सूख गया था, ये देखो ये रखा है यहाँ पे। तो इसमें से जो बारीक बारीक डंडियाँ थी ना, वे मैंने निकाल ली, तुलसी की जो टहनियाँ थी बारीक बारीक, और इनको ऐसे इतने इतने छोटे छोटे से पीस कर लिए इनके। अब इनकी मैं बत्ती बनाऊंगी। और जी हर एकादशी को लगाते हैं हम तुलसी की बत्ती का दिया, और पूर्णमासी को भी लगा देते हैं विष्णु भगवान जी के सामने, हरि हरि विष्णु के सामने। तो ये देखिए ये, और ये ला रखा मैंने कॉटन का पैकेट, इसमें इतने बड़े बड़े ये करके, इससे भी थोड़ी कम कम सी इसमें आ जाती हैं ये सारी। तो जी सबसे पहले तो मैं ये थोड़ी सी और टूटने भी ना रह रही है, इनको भी इतने ही छोटे छोटे पीस बनाऊंगी। और फिर इनका 7 लकड़ियों का ऐसे 3 और 3 6 और 7 ऐसे सारियों को एक जगह इकट्ठे कर करके 4-5 करके फिर इनकी बत्ती बना लेती हूँ। फिर एक साथ ही 7 डंडी की एक बत्ती बनेगी ये ऐसे। और ये देखिए गाइस, ये बैठा है नीलकंठ, नीलकंठ ही बोलते हैं इसको शायद, और ये शुभ रहता है वो देखना। ये देखिए ये बैठा है यहाँ पे। और जो दशहरा होता है ना, दशहरे के दिन तो बहुत शुभ होता है, देखना इनको, नीलकंठ को। ये उड़िया मुझे बना देते हैं बत्ती अपनी। ये 7 लकड़ियों की एक बत्ती हो गई है, और भी 7 ले लेती हूँ इसमें से। 7 हो गई है ये। तो जी अब करेंगे ऐसे, इसको रुई को ऐसे फैला के, और फिर ऐसे रख लेते हैं, ऐसे रख के और फिर ऐसे कर लो, ये हो गई। ये देखिए गाइस कितनी अच्छी बत्ती बनी है। और जब इसमें दिए में लगाते हैं ना, तो इसको ऐसे पिचकासी लेते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए ऐसे। देखो जी यहीं तक बत्ती है इसमें, और आगे ये थोड़ी सी रुई आ गई ताकि घी में डूब के अच्छे से लग जाए। ये देखिए ऐसे ये बत्ती बनकर तैयार हुई है। 16-17 बत्ती हो गई है ये सारी की सारी। और भी 2-3 महीने की छुट्टी होगी। और 3-4 तो दिए इकट्ठे कर रखे बच्चों ने, यहीं शाम के टाइम लगा के गए थे, एक सुबह और एक कल दोपहर का भी होगा। लेके जाते नहीं, रख रख के चले जाओ, इन्हें लेके चलेंगे। और धूप चली गई सारी, ठंड हो गई, अब नीचे चलेंगे, नीचे का काम निपटाएंगे क्योंकि कई घंटे हो गए हैं नीचे बैठे बैठे। अब चलते हैं नीचे। देखिए जी एक छोटा सा फूल भी खिला हुआ है, और ऐसा लग रहा है जैसे सनफ्लावर का हो, येलो कलर का, बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। और जी नौरस के दिन चल गया ना, ये देखिए मोड़ आने लगी है अब इन पे, ये आ गई है छोटी छोटी। और जी ये फूट करने लगी है, जो टहनियाँ थी ना जहाँ से भी इनकी कट हो रहा है, दोनों साइडों में देखो ग्रीन ग्रीन से निकल आई है। तो ये हरियाली सी आ जाएगी इन पे सारों पे ही। ये देखिए इस पे भी मोड़ सी आ गई है, गुलाब की टहनी लगाई थी जो। तो जी 2 सीज़न में तो पूरी हरियाली सी हो जाती है। और अभिनव के पापा कह रहे थे आगे के पूरी छत पे उजाड़ सा कर दिया तूने, तो सारे काट के ही लेकिन इनको काटना भी ज़रूरी होता है, कटिंग करनी इनकी। और जी गमले, इसका गुलाब का जो पौधा था मैंने इधर रख दिया था गमला धूप में, क्योंकि वहाँ पे अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा था। और ये वाली टहनी तो इसकी सूख भी रही है, देखो ये वाली यहाँ तक की हरी है, ये इससे ऊपर सूखी हुई है। देखिए फ्रेंड्स शाम का है टाइम, 5:30 बजे हुए हैं। अनवी भी ट्यूशन से आ गई है। और जी हम बना रहे हैं कुछ मीठा। और जी मीठे में बनाएंगे क्या,
ये है हमारा मावा यानी कि खोया, और इसकी बर्फी बनाएंगे। तो जी कई दिन हो गए तो शादी की मिठाई सी खाई, और तो मीठे से का मन कर रहा है खाने का तो इसलिए हम बर्फी बनाएंगे। और जी ये है चीनी, तो ये 1 किलो का डब्बा है चीनी का। और जी मावा है हमारा शायद 250 ग्राम के करीब, तो ज़्यादा चीनी नहीं डालेंगे, कम डाल लेंगे। और जी ले लिया हमने आधे गिलास के करीब पानी है, आधे गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा है। और चीनी मैंने पहले प्लेट में करके चेक कर ली थी, क्योंकि कई बार चीनी में वो आ जाती है ना, जैसे मधुमक्खी भी आ जाती है, मक्खी भी आ जाती है। बस इतनी रखेंगे, कम चीनी की बनाएंगे। ये देखिए जी। और इसमें ना गोड़ा वगैरह भी डाल सकते हैं, जैसे कोकोनट पाउडर होता है इस तरह, या घर पे जो गोड़ा होता है ना, सूखा गोड़ा जो भाई दूज पे इकट्ठे हो जाते हैं हमारे, तो उसकी बर्फी ये बच्चे नहीं खाते, तो इसलिए मैं सिंपल ही बनाऊंगी, बस चीनी और मावे की। नहीं तो मुझे तो अच्छी लगती है हमें। तो जी इसमें टाइम लगेगा बनने में, तब तक मैं इधर मोटर चला के ये बर्तन साफ कर देती हूँ। और जी 1 पंथ और 2 काज होते रहेंगे, नहीं तो इसके चक्कर में फिर काफ़ी टाइम हो जाएगा, क्योंकि चीनी घुलने में टाइम लगेगी ना, तो इतना फटाफट मैं इधर बर्तन साफ कर देती हूँ। देखिए जी चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और इधर मैंने इसमें प्रांत में घी लगा लिया नीचे तड़ी में, और इसकी गैस मैंने स्लो कर दी। अब इसमें से ना देखेंगे इधर 1-2 ड्रॉप्स डाल के कि हमारी चाशनी तैयार हो गई है क्या। देखिए जी, अगर आंच तेज ना करूँ ना मैं, तो ये एकदम इतनी तेज हो जाएगी कि इसकी चिन्नी बन जाएगी दोबारा। ये देखिए जी बन गई है, जैसे बोलते हैं ना 1 तार की 2 तार की, इस तरह बन गई है ये। अब इसमें मावा डालने के बाद है ना, मैं स्लो आंच पे ही इसे खूब चलाऊंगी, ताकि ये बारीक सी हो जाए, मतलब जो मावा है उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और अगर मतलब थोड़ा सा ही चला के जमा देंगे तो वो फिर मोटे मोटे दाने से रह जाते हैं उसमें। ये देखिए ये ड्रॉप्स डाल ली थी मैंने, और ये उतर गई, तो इसका मतलब ये हो गई है। और ये देखिए तार भी बन गया इसमें ऐसे। अब इसमें डाल देते हैं मावा। ये मैंने थोड़ी स्लो आंच करके इसलिए रख रखा था, ताकि मतलब जैसे तेज़ हो रही थी ना तो एकदम गरम गरम हो रहा था सारा, तो इसमें वे उबाल से बंद हो गए, जैसे झाग से आए हुए थे, अब ये ऐसे हो गई। तो इसको थोड़ा सा और ठंडा सा करके तब डालेंगे इसमें मावा। और जी देखेंगे कि ये जमेगी या फिर चम्मच से खानी पड़ेगी आइसक्रीम की तरह ही। तो जी लेके प्रभु का नाम करते हैं आगे का काम इसमें मावा डालने का। ये देखिए जी अब डाल देते हैं इसमें मावा। और ये ऐसे हो जाती है पल भर में, ये एकदम चीनी बन जाती है इसकी लेकिन ये बच गई है। ये देखिए जी मावे को अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें, और जी इसको ऐसे ही घोटते रहेंगे जब तक ये मावा इसमें पूरा अच्छी तरह से मिल जाए। और जी इसमें जो ब्राउन ब्राउन सा कलर आ रहा ना, ये मावा भुनना था हमने पहले, तो जैसे कढ़ाई में नीचे चिपक सी जाता है ना, ये वो है। और ऐसे दिखाई दे रहा है कि इसमें पता नहीं क्या है, जड़ा जड़ा सा। देखिए जी इसे कम से भी कम 15 मिनट हो गए मुझे ऐसे ही चलाते चलाते, और अब यह इतनी मतलब गाढ़ी सी होगी कि इसमें जमने सी लगी। तो अब मैं इसे प्रांत में उतार लेती हूँ। बारीक हो गई बिल्कुल घुट घुट के, देखो कलर भी इसका वाइट वाइट सा दिख रहा है अब।
देखिए जी, ऐसे नहीं हुआ कि ये एक ही जगह डल जावे, मतलब सारे में फैला सी दी। अब इसे चमचे से करनी पड़ेगी। देखिए जी, और कैमरामैन बनी हुई है मेरी अनवी रानी। अनवी बना रही है गाइस वीडियो। इसको चम्मच से उतार देती हूँ फटाफट, और फिर इसको एक सार कर देती हूँ, नहीं तो ऐसे ही जम जाएगी उबड़ खाबड़ी। तो मैंने, ताकि कहीं पर मोटी और पतली सी ना रहे, ये ऐसे, और अब इसको नीचे रख के ऐसे कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जमकर हमारी तैयार हो गई है, और इसको काटेंगे हम। ये देखो जी, नहीं तो फिर ज़्यादा कैडी हो जाएगी। यार कैडी तो होने की नहीं, क्योंकि सॉफ्ट है। ये देखिए जी कितने अच्छे से कट रही है, ये ऐसे। और कई बार ना ऐसे जम जाती है कि चीनी भी कटर कटर करती है, लेकिन ये ऐसी नहीं है। ऐसे मैंने 15-20 मिनट तक जमकर घुटाई करी इसकी। और जी देखिए, आज की शाम की पूजा करी है अनवी ने, और कपूर लगवा के गई है वो। अब तुलसी माता को दिया लगाने गई है, और जी अनवी सारी पूजा कर लेती है, बस इससे माचिस नहीं जलती। दिया बत्ती कपूर धूपबत्ती सब कुछ रख लेती है, बस इसे माचिस जलवाने में थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़े है। ऐसे लीजिए, एक पीस निकाल के देखेंगे क्या हुआ। कर दो अबे, तो तुलसी माता का वो भी ढका जाएगा बेटा, ढक दे दो मैंने। देखिए जी कितनी आसानी से निकल गया पीस। ये भी देखो, इसमें जगह नहीं है, मतलब स्पेस नहीं मिलेगा। जैसे चक्कू है ना, ये थोड़ी सी जगह खाली सी हो जाएगी ना, फिर ये ऐसे जाएगा नीचे को, ये वाले उतरेंगे सही। ये देखिए इतने छोटे छोटे पीस निकल के आए हैं, जैसे काजू कतली के होते हैं ना, ऐसे हैं इतने पतले पतले। ये देखिए, इधर से भी, और सॉफ्ट भी देखो आप कितने हैं। ये देखो, बस चांदी के वर्क की वो है बस। चांदी का वर्क नहीं था, नहीं तो बिल्कुल एकदम बढ़िया होगी। तो जी सबसे पहले लगा के आएंगे हम भोग। और जी अनवी आ गई है नीचे, और जी अब लगा के आते हैं हम भोग। सबसे पहले मीठे का